अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूँ अरीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हमने डिस्कस करना है तोशा खाना से मुतल्लिक मज़ीद कुछ तफसीलात सामने आई हैं। ये किस तरह से आगे टर्न आउट करेगा, अपने तज्जियाकारों की राय इसके ऊपर जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा सियासी मंजरनामे पर नज़र डालेंगे, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दोबारा लॉन्ग मार्च को शुरू करने की कॉल दी है और शाह महमूद कुरैशी ने कल ऐलान करते हुए कहा कि अब लॉन्ग मार्च जुमेरात को दोबारा शुरू की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मुल्क भर में एहतजाज भी हो रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, खासकर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। आज हमने देखा कि मरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मरकजी शाहराहों को ब्लॉक किया गया और उसकी वजह से शहरियों को बड़ा दुश्वारी भी हो रही थी। मोटरवे बंद होने से दुश्वारी हो रही थी, जिसके ऊपर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने ये कहा कि वो सूबों को वाज़ेह हिदायत दे रहे हैं कि ये रुकावटें हटाएं, शहरियों को किसी तरह से भी उनकी मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ जनाब एक और अपडेट ये है कि FIR इमरान खान पर कातिलाना हमले की दर्ज कर ली गई है, लेकिन इससे मुतल्लिक PTI सेटिस्फाइड नहीं है। वो कहती है कि ये जो FIR है इसको हम रद्द करते हैं और इसको चैलेंज करने का इरादा भी रखते हैं। इस तमाम तर मामले के ऊपर बात करेंगे। सवाल हमारा कुछ यूँ कि PTI के लॉन्ग मार्च का मकसद अब क्या है। हमारे तज्जियाकार आज हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं शामिल हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। हमारे पैनल पर इरशाद भट्टी साहब, स्काइप के थ्रू हफीजुल्लाह नियाजी साहब और सोहेल वड़ाइद साहब हमारे साथ हैं और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुनीब फारूक साहब। इरशाद भट्टी साहब, क्या समझते हैं? बाकी चीज़ों के ऊपर तो मैं बात करूंगी। सबसे पहले जो जुमेरात को कॉल दी गई है अब दोबारा लॉन्ग मार्च करने की, बड़ी कयासराइयाँ भी हो रही हैं। कुछ लोग इससे मुतल्लिक ये भी कहते हैं, जैसे अंसार अब्बासी साहब की आज की खबर, वो कहते हैं शायद कोई मिल बैठने की बात हो रही है या कोशिशें हो रही हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलाएं बिठाएं। फिर सलमान अहमद ने भी इससे मुतल्लिक एक वीडियो बयान जारी किया, एक अहम शख्सियत का उन्होंने नाम लिया। क्या आपको लगता है क्यों दोबारा तहरीक इंसाफ ये 2 दिन, क्योंकि डेट भी पहले नहीं डिसाइड हो रही थी, 2 दिन का गैप लिया है, उसके बाद अब जुमेरात से रिकन्वीन करेंगे, रिज्यूम करेंगे अपनी मार्च, और मकसद क्या हो सकता है इसका? देखिए मैडम शेख, पहले तो मकसद पे बात कर लेता हूँ। लॉन्ग मार्च का मकसद कोई FIR दर्ज कराना नहीं था। ये तो दरमियान में एक हमला हुआ, बदकिस्मत हमला हुआ और अल्लाह का शुक्र है वो इमरान खान साहब महफूज रहे। लॉन्ग मार्च का मकसद था और है नए इलेक्शन, और वो नए इलेक्शन के लिए चले थे और नए इलेक्शन के लिए आप फिर से चल रहे हैं। दूसरी बात लॉन्ग मार्च से जुड़ी हुई ये ज़रूर कह दूं कि इमरान खान साहब ने भी कहा था और सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है और ये है भी हकीकत और होना भी चाहिए कि सड़कें बंद करना, आवाम को रोलना, आवाम को तकलीफ़ देना या इस तरह जलाओ घिलाओ करना और मोटरवे पे क्रिकेट खेलना, ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। और कल जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो वो यही कह रहे थे कि ये क्या है कि कोई फ़ैसला अगर पसंद ना आए, कोई चीज़ अगर पसंद ना आए, कोई एहतजाज हो तो सड़कें बंद कर दो, आवाम को तकलीफ़ पहुँचाओ। तो ये तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि इससे ये ठीक नहीं है, ये काबिल मज़म्मत चीज़ है। दूसरी बात है कि FIR के 2 पहलू हैं। एक तो इमरान खान का मौक़िफ़ है और उन्होंने मुस्तरद कर दी FIR और वो चैलेंज भी करेंगे। एक इमरान खान का मौक़िफ़ है कि देखिए ये कैसा निज़ाम है कि मुझ पर कातिलाना हमला हुआ और मैंने 3 मुल्ज़म नामज़द किए और उनके पंजाब में हालांकि मेरी हुकूमत है, मैं मुल्क का सबसे मकबूल रहनुमा हूँ, 16 करोड़ पर मेरी हुकूमतें हैं और मुझ पर कातिलाना हमला हुआ है और मेरी FIR दर्ज नहीं हो रही। और एक तो ये है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरा इसका एक और पहलू भी है जो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि अगर आज ये FIR इमरान खान के नामजद मुल्ज़मान पर दर्ज हो जाती है तो कल कला मुल्क में कहीं भी कोई हादसा हो जाए, सानिया हो जाए, वाक़या हो जाए, तो उसमें इमरान खान को वो रख लें कि मेरा मुल्ज़म इमरान खान है, ये इमरान खान के इमाम पे हुई, इमरान खान ने फ़लाँ तकरीर की थी उसके बदले में ये हुआ या फ़लाँ हुआ, तो फिर इमरान खान कैसा फ़ील करेंगे। और हम कल जब इस्लामाबाद में ये हुकूमत दहशतगर्दी समेत इमरान खान के खिलाफ झूठी FIR दर्ज कर रही थी तो हम यही कह रहे थे कि नहीं नहीं ये ऐसा ना करें। जिन रस्तों से इमरान खान गुजरे नहीं हैं, जिन इलाकों से इमरान खान गुजरे नहीं हैं, उन इलाकों में आप FIR इमरान खान के खिलाफ दर्ज कर रहे हैं, तो ये रवायत ठीक नहीं है, इसमें सारों का नुकसान है। तीसरी बात यह है मैडम शेख कि मुझे याद आ रहा है कि नवाब मोहम्मद अहमद खान, ये न्यायी साहब बैठे हुए हिस्ट्री साहिब हिस्ट्री हैं, ये इसको और सोहेल वड़ाइद साहब और मुनीब साहब आप भी खैर से हैं। नवाब मोहम्मद अहमद खान अहमद रज़ा कसूरी के बाप थे। अहमद रज़ा कसूरी MNA थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे।
पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हनीफ रामे उसके वज़ीर आला थे, और नवाब मोहम्मद अहमद खान कत्ल होते हैं, अहमद रज़ा कसूरी थाना इशरा में चले जाते हैं और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देते हैं कि उनकी वजह से या उन्होंने मेरे वालिद को कत्ल किया। अब ये है कि भुट्टो साहब को पता चलता है, भुट्टो साहब कहते हैं कि गो के बोल ये झूठ रहा है, लेकिन FIR इसका बुनियादी हक है, FIR दर्ज की जाए। वो FIR दर्ज हो जाती है और फिर गुम हो जाती है। फिर भुट्टो साहब हुकूमत करते हैं, 4-5 साल बाद मार्शल लॉ लगता है, ज़ियाउल हक साहब आते हैं, भुट्टो साहब गिरफ्तार होते हैं, रिहा होते हैं, फिर ज़ियाउल हक साहब को वो FIR मिल जाती है और उस FIR पर उनको फांसी हो जाती है। तो ये भी एक पहलू सामने रखना चाहिए और ये भी एक होना चाहिए। बुनियादी हक है इमरान खान साहब का, लेकिन अगर मैं घर में सोया हुआ हूँ और मुझ पे लग जाए इल्ज़ाम कि मैंने ये इसमें शामिल था, तो ये बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी तो है। तीसरी और आखिरी बात मैडम शेख के जो इस वक्त लॉन्ग मार्च के साथ या जो इस पूरे चक्कर में ये जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं या किसी ना किसी सतह पर अब दोबारा शुरू हुए हैं, दुआ करें कि अल्लाह करे कि ये कामयाब हो जाएं। हम एक बंद गली में हैं, सियासत, सहाफ़त, रियासत, हुकूमत, अदलिया, फौज, लेकिन सर ये भी बड़ा बंद गली में है, ये भी थोड़ा सा और ये मुज़ाकरात मज़हिका खेज कहें आप या दिलचस्प कहें आप, मुज़ाकरात भी उन्हीं लोगों के साथ और उन्हीं से फैसिलिटेट किए जा रहे हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बात कर रहे हैं। ज़रा इसके ऊपर भी आते हैं, मैं जो आपने पहले नुक्ता उठाया FIR से मुतल्लिक मुनीब फारूक साहब के पास लेके जाते हैं। मुनीब, ठीक है, एक तरफ तो ये आर्ग्यूमेंट के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, शायद जैसे कहा जा रहा है कि खान साहब के लिए आगे जाके मसाइल हों और वो उसको प्रूव ना कर सकें, लेकिन दैट्स अ सेपरेट थिंग। क्या आपको लगता है कानूनी तौर पर और फिर उसको जनरली अगर आप देखें मुद्दई के होते हुए, अगर वो खुद इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसको शक है फलाने पे, तो एटलीस्ट FIR कटनी चाहिए थी, कानूनी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो तो पूरी होनी चाहिए थी। ये जो कल FIR दर्ज हुई है, इसकी क्या मंतक? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि जो अगर आप इसको खालिस्तान कानूनी एतबार से देखें, देखिए ज़ाब्ता फौजदारी में बड़ा क्लियर है, अगर आप उसे पढ़ें, सेक्शन 154 है जो FIR के इंदराज के हवाले से करता है। FIR हमारे मुल्क में एक इशू बन गई, इतना इशू होता नहीं है, लेकिन चले ठीक है, FIR का इंदराज होता है, मुद्दई अपना वर्शन देता है, पुलिस उसको एक FIR की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की शक्ल दे देती है। लेकिन ये भी ज़हन में रखिए कि FIR भी उसके अंदर भी पुलिस को ये कानून इख्तियार देता है कि जब खास तौर पर ऐसे मामला जहां पर जो प्रिंसिपल एक्यूज है, जिसने कोई जुर्म कमिट किया है, वो गिरफ्तार हो जाए FIR के कटने से पहले, जैसे ये शख्स गिरफ्तार हो गया ऑन द स्पॉट, खुला मजमा था, लोगों ने पकड़ा, एनी शाहिदीन मौजूद थे, बंदा पकड़ा गया। अब जब वो गिरफ्तार हो गया है तो ऐसी सूरत हाल में पुलिस को आम तौर पर कुछ शवायद मजीद दरकार होते हैं। जैसे इमरान खान साहब ने कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के बारे में कहा, जब मैंने गुज़श्ता रोज भी अर्ज किया था, आज भी कहूंगा कि अगर मामला सिर्फ वज़ीर आज़म और इंटीरियर मिनिस्टर का होता तो ये FIR पहले ही दर्ज हो चुकी होती। मसला एक जिम्मेदार फौजी अफसर का था जिनका नाम इमरान खान साहब शामिल करवाना चाह रहे थे। अब एक नुक्ता नजर ये है कि नहीं जी, FIR दर्ज हो जाती, कौन सा पहाड़ टूट जाना था। वो पहाड़ इसलिए टूटना था कि अगर ये सिलसिला शुरू हो जाता तो फिर तो इस मुल्क के अंदर मुतअद्दिद जगहों पर फौजी अफसरान के नाम ले लेकर, जिसका नहीं भी कोई ताल्लुक बनता, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता। अब ये अगर सिलसिला शुरू होता तो फिर आपको पता है वो तो किसी जगह खत्म नहीं होता। लेकिन यहाँ पर पुलिस के पास, कल अदालत ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो ज़ाब्ते के मुताबिक, कानून के मुताबिक एक FIR। लेकिन मुनीब, इस तरह के केसेस में पुलिस का भी तो इख्तियार होता है ना। जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी XYZ आता है और वो किसी फौजी अफसर का नाम लेता है तो जाहिर बात है पुलिस के पास ये इख्तियार होता है कि वो उसको एंटरटेन ना करे या उससे सबूत मांगे या वो FIR कटे या ना कटे। यहाँ पर जब एक इतना हाई प्रोफाइल केस है, साबिक वज़ीर आज़म ये इल्ज़ाम लगाता है, तो क्या आप ये नहीं समझते एटलीस्ट शक का फायदा देते हुए या उनके इल्जामात को देखते हुए इस चीज को एंटरटेन किया जाना चाहिए था? बिकॉज अगेन तहकीकात होती, आगे पता चलता, बट फर्स्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर तो एंटरटेन करना चाहिए था।
देखिए, गुजारिश ये है कि क्या मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, लीडरों में से एक हैं, मकबूल तरीन लीडर हैं, और उनके साथ लोग उन्होंने उनको वोट भी दिया है, और मुतवक्का तौर पर अगर इंतखाबात अगले साल होते हैं, जब भी होते हैं, तो वो इक़्तिदार में भी दोबारा आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन मकबूल लीडर ने अपनी ये जो साजिश है इसके हवाले से, कि मेरे खिलाफ इन 3 लोगों ने मिलकर साजिश की है, इसके हवाले से अब तक कोई एविडेंस पुलिस को दिया? 4 दिन 5 दिन गुजरे ना, उसके बाद जाके FIR कटी। एक दिन चलो पुलिस ने वर्जन नहीं मांगा तो उनकी बात नहीं सुनी, तो कहते कि जनाब ये देखिए, ये फोन कॉल, ये ताने बाने, ये सब नेटवर्क है, तो क्यों नहीं पर्चा दर्ज करते आप? अदालत में जाके पंजाब हुकूमत बताती थी कि हम तो ये इमरान खान साहब ने एविडेंस दी है, ये फोन कॉल्स हैं, ये मैसेजेस हैं, ये सब कुछ मौजूद है। दिस इज एविडेंस विच कैन नॉट बी निगलेक्टेड, या इसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब मसला ये है कि अगर कोई आम शख्स होता, जैसे मुनीब फारूक होता, तो मुनीब फारूक के खिलाफ तो घर बैठे पर्चा FIR दर्ज हो जानी थी, और किसी ऐसे मामले में होनी थी जिसमें इसका जिक्र भी, जिसका ताल्लुक भी शायद मुनीब फारूक से ना होता। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जिन शख्सियात का जिक्र किया गया, खास तौर पर एक फौजी अफसर का, तो उसके हवाले से पुलिस के अपने मामलात से पुलिस ने भी बड़ा कॉशियसली ट्रीट करना था, क्योंकि इसकी बड़ी रिपरकशंस होती है। कुछ मामले कानूनी होते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनका ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक होता है, और ग्राउंड रियलिटी बड़ी तल्ख होती है। फिर अगर कुछ कर लिया जाए या कुछ हो जाए तो उसके बड़े संगीन नताइज भी निकलते हैं, और उन नताइज से गालिबन पंजाब हुकूमत और खास तौर पर पुलिस को आगाह भी किया गया था कि आप किसी भी तरह के दबाव के अंदर आकर ऐसा कोई काम ना कीजिएगा। और मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि इस किस्म का काम नहीं होना चाहिए। सर, एक तरफ तो हम ये कहते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे तो सवालिया निशान उठ गया ना कानून की हुक्मरानी के ऊपर, और कानून कितना ताकतवर है एज सेल्फ उसके ऊपर। अच्छा, चलें ये बताएं, ये बहरहाल अपनी जगह पे एक डिबेट है, लेकिन ये बताएं आप क्या समझते हैं सियासी तौर पर अब खान साहब इसको आगे किस तरह से लेके चल सकते हैं? और लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रहे हैं खान साहब, इससे मुतल्लिक भी बहुत सी बातें हो रही हैं। क्या मकसद आपको नज़र आता है? आज खान साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए उनसे एक सवाल हुआ, ने कहा खान साहब क्या अहम तैनाती, बहुत से लोग कह रहे हैं आपका मकसद है और आप इसलिए बैठना चाहते हैं वहाँ पर जाके कि आप किसी ना किसी तरह से अपने आप को उस पोजीशन में लेके आएँ, या हुकूमत को उस पोजीशन में लेके आएँ कि नेगोशिएट कर सकें उसके ऊपर। उन्होंने कहा ये मेरा मसला नहीं है, मेरा इशू नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ये उनकी सवाबदीद है, लेकिन उनका तमाम तर मसला तैनाती के गिर्द ही घूमता रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। मैं आपको दोबारा कह दूं कि इलेक्शंस के हवाले से बहुत से मुल्क के बहुत बड़े नामवर सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि जी एक सिलसिला शुरू हो गया है और कोशिशें हो रही हैं कि कोई रिप्रोचमा हो जाए बिटवीन इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट, और उसका नतीजा, उसकी मैनिफेस्टेशन क्या होगी कि हुकूमत को गर्दन से पकड़ के मजबूर किया जाएगा कि चलो भी आगे लगो और इलेक्शन का डेट अनाउंस कर दो इमरान खान के कहने पर। एज ऑफ टुडे, आज तक ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि मैं शायद सेफली प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि इस माह के वक्त के बाद शायद आपको हालात में मजीद कशीदगी नजर आए। शायद इमरान खान साहब के खिलाफ जो कानूनी मामला था उसमें घेरा मजीद तंग होता हुआ नजर आए। शायद आपको ये पता लगे कि इमरान खान साहब जो इस वक्त मुल्क में कराना चाह रहे हैं, या जो उनके फॉलोअर्स कर रहे हैं सड़कों पे, उनके खिलाफ कोई डिसाइसिव एक्शन हो, जैसे आप खड़ाक कहते हैं ना, तो शायद खड़ाक की पोजीशन भी हो सकती है, और कुछ ऐसी गैर मुतवक्का अनाउंसमेंट्स भी हो सकती हैं जो कि आपको, मुझे हैरानी में मुब्तला कर देंगी। लेकिन ना आपको हैरान होना चाहिए, ना मुझे परेशान होना चाहिए। हमारा मुल्क है, इसकी कुछ ग्राउंड रियलिटीज है, और वही होता है। हमें अपने हिसाब से ही उसके ऊपर तज्जिया करना चाहिए जो कि मेरे और आपके और खास तौर पर हमारे इदारे के हाजमे के लिए दुरुस्त हो। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सुहेल वड़ाइच साहब, जैसे मुनीब कह रहे हैं चले ग्राउंड रियलिटीज़ को भी जमा खातिर कर ले, क्या आपको वाकई में लगता है कि खान साहब का जो मकसद है अब लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का, जैसे मुनीब साहब कह रहे हैं कि पहले भी यही था और अब भी यही है, वो आम तैनाती के गिर्द घूमता है और उसके रेप्रिकॉशंस भी आने वाले दिनों में शायद हो सकते हैं? आप क्या समझते हैं, क्या मकसद हो सकता है? क्योंकि काफ़ी दफ़ा आप कुछ पार्लियामेंट में जाने से मुतालिक भी बात कर चुके हैं सर। जी, मैं तो ये कहता हूँ ना कि वापस पार्लियामेंट जाना चाहिए। सर चाहिए नहीं, खान साहब सर चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन आपको इसके पीछे अभी तक जिस तरह से प्ले आउट हो रही है गेम, अभी मकसद क्या आपको नजर आता है, हो क्या रहा है? अलीना देखें, गुजारिश ये है कि इसमें इनिशिएटिव तो हुकूमत को लेना चाहिए। मैं इस बारे में हमेशा हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए। हुकूमत को ये इनिशिएटिव ले
और मुज़ाकरात का डोल डालें, और उसमें फिर पहला स्टेप ये हो कि एक तरफ इलेक्शन की डेट हो, दूसरी तरफ इमरान खान वापस जो है वो पार्लियामेंट में जाएं। और इमरान खान ये कह चुके हैं कि मैं पार्लियामेंट में वापस जा सकता हूँ। जब वो ये कह चुके हैं तो इसका मतलब है अंदिया दे चुके हैं कि अगर उनके साथ सीरीज को मुज़ाकरात किए जाएं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी थोड़ी अब लचक लानी चाहिए, जिस तरह इमरान खान लचक लाए हैं, वगरना ये मामला इसी तरह चलता जाएगा। दूसरा, लॉन्ग मार्च के बारे में जो आप बात कर रही हैं, तो उसकी टाइमिंग साफ तौर पर ये बताती है कि ये दो चीजों के लिए है। एक तो जाहिर है ये दबाव है इलेक्शन के लिए, दूसरा इसकी टाइमिंग को खास तौर पर रखा गया है आर्मी चीफ की, नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के साथ, ताकि जिस दिन नया आर्मी चीफ बने सबसे पहला एजेंडा यही हो कि इस लॉन्ग मार्च का क्या करना है, इनके इलेक्शन का क्या करना है। तो ये उस वक्त तक इस मामले को सर पर रखना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ के लिए जो सबसे पहला मसला होगा वो यही होगा। सर, आप कह रहे हैं इमरान खान ने लचक दिखाई है, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या लचक दिखाई है? मुज़ाकरात पे आए दोनों फरीक जो है वो पार्लियामान से बाहर पहले बैठ के मुज़ाकरात करें, फिर पार्लियामान में आए और फिर इलेक्शन की डेट तय करें। अच्छा, लेकिन न्याजी साहब ये दिलचस्प नहीं है? जैसे मैंने पहले कहा, कल सलमान अहमद साहब की हम क्लिप सुन रहे थे, तो उसमें जिन नामों को कसूरवार ठहराते अपने ऊपर हमले के इमरान खान साहब, उनमें से एक नाम सलमान अहमद साहब ने लिया और फिर उन्हीं से कहा कि हमारी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई थी। सर, तो कुछ विन विन सिचुएशन की आपने बात की थी, कुछ सोचे इस बारे में, मुल्क की बेहतरी के बारे में। तो एक तरफ तो कातिराना हमले का इल्ज़ाम लगाते हैं, FIR दर्ज करने के ऊपर इतना वावेला कर रहे हैं कि क्यों नहीं उनका नाम लिखा गया, दूसरी जानिब वो उनसे कहते हैं कि आए बैठे कुछ इनिशिएटिव लें मुज़ाकरात के लिए। पहली बात तो ये कि अगर गल सलमान अहमद पे आ पड़ी है तो फिर इमरान खान की जंग बंदी कर दो। अच्छा। अगर लेवल ये हो गया है सियासी मुज़ाकरात का और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का, देखिए जी, मुझे तो हकीकत है कि इमरान की बेबसी पे तरस आता है। एक बंदा जिसके पास सूबा पंजाब की मुतलकुल अनान हुकूमत है, एक बंदा जिसका जबरदस्त किस्म का बंदा वजीर आला है, और वहां पे वो अपनी FIR न दर्ज करा सके। मैं तो यकीन जानो कि इतना बेबस मैंने किसी को नहीं देखा कि अपनी हुकूमत के अंदर बंदा बेबस हो। यहाँ पे ना राना सराला का रोप चलता है, ना यहाँ पे शहबाज शरीफ का रोप चलता है। आपने देख लिया कि रास्ते बंद हैं, क्योंकि हुकूमत पंजाब और हुकूमत KP जो है ये उनकी मंशा ज्ञान मुताबिक है और वो एड एंड अबेट है। मैं पहली चीज क्लियर कर जाऊं कि जो भट्टी साहब ने नवाब अहमद खान के कत्ल का किया है, तो मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ या बदकिस्मत में हूँ कि जिसने अपने कॉलेज के जमाने में पूरी हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है शायद ही कोई दिन मिस किया हो। मुझे बड़ा शौक था उस केस सुनने का, तो मैंने भुट्टो साहब की भी बयानात और उनके बिल्कुल सामने उस वक्त इस तरह सख्ती नहीं होती थी। भुट्टो साहब के मामले में ये था कि जी जो FIR थी वो नहीं कटी थी। हाई कोर्ट के जिसको कहना चाहिए कि हुक्म पर FIR कटी, तो उन्होंने इसी तरीके से सील करके कोर्ट में जमा करा दी भुट्टो साहब के खिलाफ। दूसरा यह है कि भुट्टो साहब का जो वाकया था वो जो अहमद रजा कसूरी का वाकया था, हर 3 उनके ऊपर इससे पहले 2 दफा कातलाना हमले हो चुके थे पिछले 1.5-2 साल के अंदर। जब उनका मर्डर होता उनके वालिद का, उस वक्त जो गाड़ी वो अहमद रजा कसूरी चला रहे थे, और उससे पहले 2 उन पे मर्डर अटेम्प्ट होती है, एक कोयटा में और एक इस्लामाबाद में MNA हॉस्टल के बाहर, जहां से वो जा रहे थे अपनी जीप पे बैठ के। ये जीप छलनी हो गई थी। मैं कहता हूं कि उस जीप को आप देखते, मैंने उस जीप का मुलायजा चंद घंटे बाद आए किया था कि मैं हैरान हूं किस मुजाती तरीके से बच कैसे गए। चुनाचे मुनीर साहब बैठे, एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में ये होता है कि उसमें भुट्टो साहब ने एक फिर सेंटेंस लिखा हुआ था, वो सेंटेंस में याद नहीं है, कमेंट लिखा था उसके ऊपर कि फिक्स हिम या फिक्स इट या व्हाटएवर या फिनिश नहीं होगा, तो उसके ऊपर एक केस पूरा बना था और ये उसका एक पूरा था। और मुझे इम्तियाज शेख साहब थे, बहुत बड़े हमारे जैयद पंजाब यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर रहे, लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने कहा था कि भुट्टो साहब के हक में चीज नहीं जाएगी, जो नहीं जा रही, वो तीसरे अटेम्प्ट पे अहमद 3 दफा FIR भुट्टो साहब के खिलाफ ही कराई गई, 2 FIR नहीं कटी थी, तीसरी FIR हाई कोर्ट ने कटा दी। ओके, अब आगे आ जाए जी, इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, ये कहते हैं कि परफेक्टली स्क्रिप्टेड,
और ब्यूटीफुली एक्टेड। ये सिर्फ जो अगला 12 से 15 दिन है, मैंने कल परसों भी आपके प्रोग्राम में कहा है, और इसके अंदर सिर्फ इस वक्त चाहिए इमरान खान साहब जो है, उन्होंने जिस दिन जख्मी हुए दूसरे दिन जब उन्होंने मैराथन किस्म के जो एक अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया 2 घंटे का तकरीबन, उसमें उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन के लिए लॉन्ग मार्च मुलतवी कर रहे हैं। अब पता नहीं मुझे उस समय में गलती हो तो आप मुझे बता दें। फिर उसके 2 दिन बाद उन्होंने फरमाया कि जी मैं अब मंगल को शुरू कर रहा हूं, फिर मंगल से थर्सडे हो गया। इन बिटवीन ये मेरे इल्म में है कि उनके पास एक पैगाम आया जिसमें कहा गया कि आप लॉन्ग मार्च ना मुलतवी करें, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ 2 साने हो चुके थे। जिस दिन वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो पाकिस्तान नहीं निकला, यानी कि वो मुल्क में होता है ना बंदा निकल आए, आग जो टायर जलाने वाला नहीं। और इसके बाद दूसरी दफा जब ये बेचारों पे कातलाना हमला हुआ तो वो रिएक्शन नहीं हुआ कि पूरा पाकिस्तान निकल के आगे बिल्कुल आपको अच्छा। अब सूरत हाल ये है कि जी FIR जो है वो जो मसलन जो इन्होंने कराई है FIR, तो उन्होंने आप किसी के खिलाफ इस तरह नहीं करा सकते। मैं कोई वैसे ठीक है कि पंजाब के अंदर झूठी FIR भी होती है, भट्टी साहब ने बिल्कुल कहा ठीक है, और मुनीर की इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, बट होता ही है कि अमूमन दरखास्त लेते हैं, FIR दर्ज नहीं होती, उससे पहले इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लेकिन इसके अंदर इसका मतलब ये नहीं है FIR दर्ज कराते। मुझे इतना अरसा हो गया कि मैं नहीं करा सकता हूँ, मेरे घर में चोरी हुई है 1.5 साल से, हमेशा कहते हैं जी आप तफ्तीश कर रहे हैं। ये बड़ा एक मुश्किल सा काम है, बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। बहरहाल अब तो हो गई है दर्ज और उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जो गोली उस लड़के को लगी जो कि हादसाती तौर पे लग सकती है, गार्ड ने सेल्फ डिफेंस में चलाई होगी और जाहिर है कि उसको कुछ शूट नहीं कर रहा था, उसकी गोली तो जाहिर उस लड़के ने नहीं लगाई, वो लड़का तो पकड़ा गया, या उसके शॉट से लगे हुए हैं। अब तो हर चीज जो शॉट्स है उनको पता है कौन कौन बुलेट चला है, उसके ऊपर कोई तशवीश नहीं हो रही। अब ये बात है जी कि जो लॉन्ग मार्च है इमरान खान साहब का, इसके अंदर सिर्फ एक ही है कि आया ये हुकूमत जाती है, निगरान हुकूमत आए, ताकि जो मैंने आपको दिसंबर में बताया था, यही भी हम डिस्कस कर रहे थे, आपके प्रोग्राम में कहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आएगी, जनवरी फरवरी में घुमसान की जंग भी होगी, इमरान खान साहब के खिलाफ वो कामयाब भी होगी, लेकिन मतलब ये है कि उसके बाद नए इलेक्शन होंगे और उसके बाद, क्योंकि एक ये उससे दिसंबर की बात है कि जो है निगरान हुकूमत चाहिए, और फिर उसके अंदर बहुत सारे। अब ये सूरत हाल है कि मेरा अपना ख्याल है कि इसका ताल्लुक, ये लॉन्ग मार्च का ताल्लुक इमरान खान साहब की सियासत कम है और कई जो फैक्टर है जिस तरह से एक सोहेल साहब ने इशारा किया उसकी तरफ ज्यादा है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह आसानी से जो है ना चेंज ऑफ कमांड हमारे होती है या इस तरह की चीज होती है, उसकी बड़े ताश आता है। फिर 2014 में अगर इमरान खान साहब इससे बड़े जत्थे के साथ, इससे बड़ी सपोर्ट के साथ, सर 2 चीजें ऐसा कर रहे हैं ना, एक तो वो कह रहे हैं कि खान साहब चाहते भी हैं, ठीक है, एक तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब चाहते भी हैं कि चलो कुछ मिडिल ग्राउंड कर ले। मुझे सर मुझे एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, एक लाइन में, फिर एक लाइन में। सर मैंने बड़ी लंबी, मैं ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करती हूँ, जरा मुझे बड़ी ब्रेक लेनी है एक जरूरी, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक जी, उसके बाद वापस आते हैं। भट्टी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बाकी तज्जियाकारों की भी राय शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। सियासी मंजरनामे को हम डिस्कस कर ले हैं और लॉन्ग मार्च दोबारा जुमेरात से शुरू होने वाला है, इसके पीछे मकासद क्या हो सकते हैं, थोड़ी सी राय बटी हुई है हमारे तज्जियाकारों की। भट्टी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैडम शेख, मैं पहला तो ये बता दूं, और ये एक हकीकत भी है कि इमरान खान कब से बेबस हो गए। इमरान खान ने तो पूरे मुल्क को, हर एक को बेबस करके रखा हुआ है, सुबह दोपहर शाम पूरा पाकिस्तान और एक ही इमरान खान इमरान खान इमरान खान। ये कल तक हम कहते थे कि इमरान खान के बैसाखियों के बिना कुछ भी नहीं, आज देख लीजिए कहाँ है बैसाखियाँ और कहाँ है इमरान खान। कल तक कहते थे कि इमरान खान के पीछे एस्टेब्लिशमेंट ना हो तो अपनी सीट भी हार जाए, नून लीग को गढ़ और घर में हारा है और 8 सीटें वो खुद जीत गए हैं ज़िमनी इलेक्शन में। और कल तक हम कहते थे जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट पीछे ना रही तो पीटीआई तत्तर बत्तर हो जाएगी। आज पीटीआई देखे सारे तितर बितर हैं, पीटीआई मौजूद है। कल तक कहते थे ये मम्मी डैडी बर्गर पार्टी है, मम्मी डैडी पार्टी है, मारें खा ली, जेल भुगत ली, हवा लाते हैं खा ली, कातलाना हमले हो गए, लॉन्ग मार्च कर लिए, एहतजाज कर लिए, रैलियां कर ली, जलसे कर लिए, जलूस कर लिए, अभी भी तो ये पार्टी है।
तो इमरान खान आज तो इररेलेवेंट हो गए, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया, न्यायिक साहब से जवाब ले लेते हैं। खत्म हुई, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद तो सारे इररेलेवेंट हो गए। ठीक है, तो नहीं, दो जुमले और, सिर्फ 2 जुमले छोटे छोटे, वो न्यायिक साहब से फिर वो भी ले लीजिएगा। एक आप अंदाजा करें, छोड़ दीजिए एफआईआर गलत है, एफआईआर सही है। एक एफआईआर, वो जैसा नहीं कहते एक मच्छर, एक एफआईआर ने पूरा मुल्क जैम करके रखा है। 130 प्रोग्राम, 120 तकरीरें, 70 प्रेस कॉन्फ्रेंसें, 1000 खबरें एक एफआईआर पे हैं। एक मंजर है कि इमरान खान की एफआईआर है, दर्ज ही नहीं हो रही, कभी थाने में बिजली नहीं है, कभी मुन्नस लाई, परवेज लाई, उनको बंद कमरे में ले जाते हैं। वो असद उमर कहते हैं एक एफआईआर ने पूरे मुल्क को बरहना कर दिया, पूरे निजाम को बरहना कर दिया। क्या वाकई में ऐसे? ओके बड़ी साहब जवाब ले लें, उसके बाद में आपकी इस वाले पॉइंट के ऊपर मुनीर फारूक साहब। एक जुमला, सिर्फ एक जुमला। आईजी साहब हैं सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस, ये मुहर्रर ने एफआईआर दर्ज करनी होती है, आईजी साहब हैं सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस उनसे कह रहे हैं मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, हम आपके पीछे हैं, एफआईआर दर्ज करें। यानी ये क्या है, बनाना रिपब्लिक है क्या है? फिर कहते हैं इमरान खान बेबस है। न्यायिक साहब, आप क्यों कहते हैं इमरान खान बेबस? भट्टी साहब ने आपको बताया बिल्कुल बेबस नहीं, वो तो सबसे सख्त ताकतवर है, अवाम की ताकत उनके साथ है। मुझसे पूछा आपने? जी न्याजी साहब, देखिए पहली बात तो ये कि ये बात आईजी साहब का सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा बयान मेरे ख्याल में इन्होंने नरेट नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि मुझे चीफ मिनिस्टर ने मना किया। चीफ मिनिस्टर मेरा लगा हुआ है जी। वो तो सुबह शाम जो 2000 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और गालियां जो है वो तो फेडरल गवर्नमेंट को देता है। उसी ने तो सारी रौनक लगाई हुई है, जो फैजाबाद में, इस्लामाबाद में बटीदा भुगत रहे हैं, उन्हीं की पुलिस, उन्हीं की मदद दोनों तरफ से। कह रहे ये मेरा इशू नहीं है। ठीक है सर। 2014 में ये बात है जी 23 अगस्त की 2014, एक बड़ा सीनियर इदारे का आदमी, तो उसने बैठे थे, तो और भी हमारे दोस्त के बैठे थे, और सबको हम जानते हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ। वो कह रहे थे नवाज शरीफ इस्तीफा दे देगा, उसे दे देना चाहिए अखलाकी तौर पे, कितने बंदे आए हुए हैं और इतना प्रेशर है, और दे भी देगा। तो मैंने उनको एक ही बात की थी, मैंने कहा सर बात यह है कि नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देगा। मैं नवाज शरीफ को नहीं जानता था, कोई मुलाकात भी नहीं हुई थी। मैंने कहा नहीं देगा, क्योंकि 93 के अंदर मैं जानता था कि नवाज शरीफ से डिक्टेट कराना मुमकिन नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि ये जो माल असबाब है ना, ये जितनी वजूहात दे दे, ये हुकूमत इस्तीफा नहीं देगी। उस वक्त नवाज शरीफ अकेला दिमाग था, अब इसके साथ जरदारी का और फजल रहमान का भी, और वो समझते हैं सियासत क्या है। ठीक है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो कड़ा वक्त है, जो नागहानी तोड़ी जा रही है, इसकी वजह ना इमरान खान है ना उनके इलेक्शन है। इसकी वजह पर 29 नवंबर के सामने रख के पाकिस्तान की चूल्हे हिलाई जा रही हैं। आपके सारा निजाम दरम बरम है। आप ये समझें कि इसके बाद अगला पाकिस्तान जो है, इसलिए आप समझते हैं कि इमरान नहीं सर, तो फिर अगर आप ये भी करते हैं ना, अच्छा मेरी बात बस यही है, ना इलेक्शन मिलते हैं, अच्छा ना ये जो है इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हो सकेगा, अच्छा, और अदालत तहफ़्फ़ुज़ दे या ना दे। लेकिन जो अज़ाइम है उनके चांसेस जरूर हैं, क्योंकि ताकत ऐसी लोगों के पास होती है कि मुल्क के अंदर मावराए आइन भी काम हो जाए। नहीं हो पाएगा इंशाअल्लाह। 12 दिन गुजर गए, उसके बाद आप देखेंगे नए चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी, जैसे सुहेल साहब ने कहा, सारी चीजें सेटल हो जाएंगी, सारी चीजें। फिर इमरान खान साहब भी निगोशिएशन करेंगे और उनको भी पता चल जाएगा कि सारी मकबूलियत जो है उनके काम नहीं आई, काम वही आएगी कि जो आईनी तरीके हैं और उसके मुताबिक करना है। अच्छा, फिर मैं आपको आखिर कहता हूं कि जी एक ही चीज हो रही है निगरान हुकूमत की, उसके असबाब मैं सुहेल साहब का इसके ओके 3 दबावों की वजह से नवाज शरीफ, जरदारी और फजल रहमान। ओके सुहेल साहब, क्या आप भी समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब बेबस? ओके ओके न्यायिक साहब, आपका पॉइंट आ गया। सुहेल साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। सुहेल साहब, क्या आप भी समझते हैं कि इमरान खान साहब बेबस हैं और उनको कुछ ग्राउंड रियलिटीज पता है, इस वजह से वो अवाम में मकबूलियत होते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं? मैं इसे बेबसी की बजाय फ्रस्ट्रेशन कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि वो समझते हैं कि मैं पॉपुलर भी हूँ, मुझे इलेक्शन नहीं दिए जा रहे, मेरी बात नहीं मानी जा रही। ये तो सच है, लेकिन ऐसी कौमों पे ऐसा टाइम आ जाता है कि आप पॉपुलर भी होते हैं लेकिन आपका दूसरा फरीक आप पर हावी हो जाता है। इस वक्त यही सिचुएशन है और इसी सिचुएशन में उन्हें रास्ता बनाना है। अब अक्लमंदी उनकी ये है कि क्या वो लड़के रास्ता बनाते हैं
कि आप उस सुलह सफाई से रास्ता बनाते हैं। मेरा ख्याल है कि उन्हें सुलह सफाई से रास्ता बनाना चाहिए। ये जो तरीक़ेकार है कन्फ्रंटेशन का, लड़ाई का, और खासकर एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का, इसका नतीजे में उन्हें नुकसान भी हो सकता है। और हमने देखा है कि माजी में जिस सियासी जमात ने भी एस्टेब्लिशमेंट से कन्फ्रंटेशन की उसको नुकसान हुआ। तो हमें डर है, खदशा है कि अगर ये इसी तरह कन्फ्रंटेशन करते रहे तो इनको नुकसान ना हो। भट्टी साहब, मैडम शेख, इमरान खान ने हम सारे तज्जियाकारों को, जय्यद तज्जियाकारों को हर मौके पे गलत साबित कर दिया है। निकलेगा उसने वो अपना सच्चा साबित किया है कि मुझे निकालोगे तो खतरनाक हो जाऊंगा। हम कहते, मैंने तो कहा था खैर हो जाएगा, लेकिन हम कहते थे कि नहीं होगा, तो हो गया ना। फिर न्याजी साहब वैसे कहते थे हो जाएगा। पर थे इस पार्ट हम सारे कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी नहीं, हम कहते थे कि हाँ अच्छा दूसरी शामिल हो जाए सर। मैं तो आपको आपने ठीक कहा होगा सर, लेकिन इसका जवाब देना बड़े अच्छे तरीके से सुहेल साहब और न्याजी साहब ने ये कहा है, ये भी गलत साबित होगा। सर वैसे बात तो है, देखिए अगर इतनी मकबूल है खान साहब तो फिर किस चीज का उनको इंतजार है? गिरा दे अपनी हुकूमतें सूबों में। सर गिरा दे अपनी हुकूमतें, उनके हाथ में है ना, अगर इतनी उनको साथ है तो। नहीं कितने लोगों आज 14 की, अच्छा मैं बोल लूं, चलिए भट्टी साहब को जवाब का मौका देते हैं। न्याय साहब, भट्टी साहब। फिर मैं भाईजान मैं तो नवाज शरीफ साहब की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ इमरान खान की। इस वक्त नवाज शरीफ साहब तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है, थैंक यू का भी मैसेज आ गया है, वो तो छोड़ दीजिए। इस वक्त इमरान खान देखिए, वो घर बैठा था, लोग सड़कों पर थे, वो उसने 8 नशिस्तें जीती कि नहीं जीती, उसने ज़िमनी इंतखाबात जीते कि नहीं जीते, उसने इन सारों को। असल मसला भट्टी साहब को ये, खान साहब ने आपको कभी थैंक यू का मैसेज नहीं किया। लेकिन ये बताएं भट्टी साहब, नहीं यकीनन देखिए लोगों में पजीराई तो है, ऐसी बात नहीं है, सियासत मुकम्मल हो भी नहीं सकती, हमारे तज्जियाकार ये नहीं कह रहे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताएं। 1 मिनट न्याय साहब, सॉरी एक सेकंड दे दीजिएगा। ये जो इन्होंने जीते थे, मुस्लिम नून ने इलेक्शन सारे जीते थे 2017 में, जब अपनी हुकूमत थी, जब नवाज़ हटा दिए गए, उससे लेके 2018, 19, 20, 21 तक, तो क्या ये चीज काफी थी कि वो छोड़ देते, इमरान खान को छुड़वा पाए थे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीजों के बावजूद इमरान खान साहब नहीं ले सकते उनसे इस्तीफा, ना उनको डिसलॉज कर सकते, ना इलेक्शन। एग्जैक्टली यही सवाल है भट्टी साहब से। भट्टी साहब, खान साहब ठीक है, माशा लग सकता है, इलेक्शन नहीं मिलेंगे, अब कर ले आगे, ये अरे सर बाद में चला दे किसी दिन। ये भी सर हम तो यकीन जाने जब ऐसी बातें होती हैं हम तो बड़े डर जाते हैं, हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। अल्लाह पाक बस सब कुछ खैरियत रखे। मुमलिकत के साथ क्या खेल हो रहा है हम लोग। भट्टी साहब, सर भट्टी साहब को जवाब मुझे दे दीजिए, फिर मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। सारे मुमलिकत को हिलाया जा रहा है। ठीक है सर, आपको भट्टी साहब सऊदी अरब ने कमिट किया है, 3 बिलियन चाइना ने कमिट किया है। सर आपका पॉइंट आ गया, न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया सर, न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया सर। मुझे भट्टी साहब का जवाब लेने का मौका दीजिएगा प्लीज, मैंने आपको पूरा मौका दिया आपकी बात बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का। भट्टी साहब प्लीज जवाब दीजिएगा, बहुत मुख्तसर। मैडम शेख, क्या हुकूमत, कौन सी हुकूमत, किधर की हुकूमत, जो किस हुकूमत की बात कर रही हैं? शहबाज हुकूमत, अल्लाह बचाए ऐसी हुकूमत से। 27 किलोमीटर इमरान खान के घेरे में, और कल नवाज शरीफ। तो सर यही तो आपसे सवाल है, अगर आप ये समझते हैं खान साहब का सिर्फ एक मकसद है इलेक्शन, तो सर आज अपने बाकी सारे सूबों में हुकूमत तोड़े और उनको मिल जाएंगे इलेक्शन, वो कैफियत एक जनरल इलेक्शन की बन जाएगी ना। मेरी बात तो सुने ना, बात कौन सा इलेक्शन? मैडम शेख कौन सी बात कर रही है? कल जब नवाज शरीफ और वो सारे बाहर थे तो जमहूरियत थी, आज मुमलिकत कांप रही है। और इमरान खान का सबसे बड़ा यही खत्म हो गया है। ये जो जय्यद किस्म के थे ना, अब मैं बोलने ही नहीं दे रहा। सब एक सेकंड न्याय साहब, उनका जुमला कंप्लीट हो लेने न्याय साहब, मैंने प्रोग्राम क्लोज करना है फिर। न्याय साहब तो नहीं बोलता। अच्छा सर, मैं भट्टी साहब बोलता, भट्टी साहब मुझे मुख्तसरन बस बोलता बस भाई के मुझे मैं कहता हूँ कल हाँ जवाब दे। हाँ मुख्तसरन
ये हुकूमत में रहकर भी डिस्क्रेडिट, कोई अखलाकी जवाब नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। मैं कहती हूँ बहुत बुरे भट्टी साहब, मैं कहती हूँ शदीद बुरे। नंबर कोई इनका जवाब नहीं है टिकने का। मुझे सिर्फ इतना बता दें, अगर इतने बुरे और सब कुछ इतना ज्यादा है, बड़ी जबरदस्त पॉइंट रहा है दोनों ने। अगर आप समझते हैं इलेक्शन ही मकसद है, खान साहब हटा देना इनको, करवा दे, गिरा दे अपनी हुकूमत जो सूबों में है, बात ही खत्म हो जाएगी, जनरल इलेक्शंस की कैफियत बन जाएगी। माशाल्लाह कितनी मासूम है आप। इमरान खान अपनी हुकूमतें गिरा दें, ये हुकूमत जो 27 किलोमीटर वाली है ये कायम रहे। तो फिर ये तो ना कहे ना आपके मार्च का वाहिद मकसद इलेक्शन है, तो फिर आप भी बड़े मासूम है भट्टी साहब। फिर ये ना कहे कि वाहिद मकसद फिर इलेक्शन है। चलिए जी भट्टी साहब, मुझे क्लोज करने दें आप, बड़ी लंबी हमने इसके ऊपर बहस कर दी। इजाजत दीजिएगा जी, वक्त इतना ही था आज प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।